Good morning students. In today's class we are going to start a new chapter 4 linear equations in two variable। देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जब हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री मतलब 1 हो तो वो लीनियर होती है। अब इक्वेशन क्या होती है, लाइक मैंने कोई नंबर लिखा है ax = b। अभी ये क्या है, अभी आपकी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन का मतलब तब बनती है इक्वेशन जब आपका साइन बीच में इक्वल आ जाए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गई। और ये वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की अगर कोई भी डिग्री नहीं होती तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 होती है। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मुझे टू वेरिएबल बनाना होगा तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लाइक मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x + 3y - 10 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है। कोई अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री नहीं होती है तो वहाँ पर 1 होती है, 1 शो, जैसा हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें वेरिएबल दो इसलिए हैं क्योंकि एक वेरिएबल आपका x आ गया, दूसरा वेरिएबल आपका y हो गया। अब ये लीनियर भी है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये एक इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वेशन में हम इक्वेशन तब बनती है जब इक्वल टू आ जाए बीच में, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो तब ये आपका इक्वेशन बनती है। इन टू वेरिएबल मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब 2 वेरिएबल आ गए, तो ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कोई भी इक्वेशन है लाइक 2x + 3y = 5, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax + by + c = 0। कन्वर्ट कीजिए या एक्सप्रेस कीजिए, मतलब इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखिए उसमें सभी नंबर मतलब जितने भी ये टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स, ये टर्म एक साइड होती है, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक ही साइड होती हैं सारी टर्म्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारा 2x एक साइड है, 3y भी एक साइड, ये दोनों एक साइड है, वो अलग साइड है। तो यही काम करते हैं, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, यानी 2x + 3y और ये इधर आकर -5 हो जाएगा = 0। अब ये आपकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। अब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मुझे इनके कोफिशिएंट्स बताइए, यानी मुझे यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे ये पता है कि मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर a की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पर मेरी 2 है, और b की वैल्यू मेरी क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी, और c की वैल्यू मेरी होगी -5। तो ये a, b और c की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लाइक मेरा कोई नंबर दिया हुआ है 2x + 5 = 0। इसमें कहा जाए कि इसको जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। एक्चुअली पहले तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लेकिन अगर मुझे इसको फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है क्योंकि दोनों टर्म जो है वो सेम साइड है, एक ही साइड पर है, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की ax + by + c = 0, जहाँ पर x के साथ हमेशा a होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 हो जाएगी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b होता है, लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में मेरा कहीं पर भी y नहीं है, तो मैं गलती से भी इसको b को 5 नहीं लिखूँगा। यहाँ पर b मेरा है ही नहीं क्योंकि b जो होता है वो y वेरिएबल के साथ होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है। तो जब इक्वेशन के अंदर y ही नहीं होगा तो वहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और c की वैल्यू, c हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है, c हमारा जो है यहाँ पर वो क्या है, 5 है। इस तरह से आप जो है किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे लिखा हुआ है आपका 2y = 3x + 5 इस फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है मेरी होती है ax + by + c = 0। मतलब इसमें कोशिश तो हम ये करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो उसको पॉजिटिव भी रख सकते हैं, उसको नेगेटिव भी रख सकते हैं। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं 2y को इधर शिफ्ट कर दूं या फिर 3x और 5 को इधर शिफ्ट कर दूं, वो मेरी मर्ज़ी है। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर 3x यहीं पर अपने प्लेस पर रहेगा, 5 भी अपने प्लेस पर रहेगा, ये 2y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ।
2y इधर आकर माइनस का 2y हो जाएगा और 5 अपने प्लेस पर है। बस मैंने किया क्या, पहले 3x अपने प्लेस पर है, 2y को इधर शिफ्ट कर दिया, उसको पहले लिख लिया है, 5 यहाँ पर ही अपने प्लेस पर। अब इक्वल टू 0 आप इधर शो कीजिए या फिर इस तरह से लगाइए, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, वो बात एक ही है। अब उस मुझसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो मुझे पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो a होता है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b होता है, b मेरा -2 है। आप सिर्फ इसको +2 नहीं लिखेंगे, जब भी माइनस की टर्म होगी, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस हो या y के साथ माइनस हो या फिर कांस्टेंट टर्म में नेगेटिव हो, तो आप नेगेटिव ही शो करेंगे उसको, ठीक है। और c यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, c आपका हो जाएगा 5। ये आपकी a b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, उसको हम किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वहाँ से किस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x के जो होता है वो a की वैल्यू होती है, कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b की वैल्यू होती है, और कांस्टेंट टर्म मतलब वहाँ पर हमारा c होता है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी उसको लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जब हमारी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ओके, थैंक यू।